स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक जो है ये लेक्चर नंबर 4 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप की हमने रिएक्टिविटी को क्या करना है, बयान करना है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना, ये 3 तरह के रिएक्शन शो करता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, जिसमें सिर्फ ये हाइड्रोजन जो है ना, ये इन्वॉल्व होता है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, और इससे इसके डेरिवेटिव बनते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें ये मुकम्मल OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। पहले में ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, अब दूसरे में जो है ये मुकम्मल हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस करते हैं। रिएक्शंस in which OH group is involved. और तीसरे टाइप्स के रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हमारे पास मुकम्मल कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। कंप्लीट कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व। सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व। बेटा इसमें हमारे पास मसलन जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसा कि NaOH, KOH एटसेट्रा एटसेट्रा, जब हम इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें H इन्वॉल्व होता है और उससे साल्ट बनते हैं। इसी तरह इसको जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसा कि Na2CO3 है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, NaHCO3 मेटल बाइकार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, या मेटल कार्बोनेट, ये कोई मेटल ले सकते हैं, सोडियम पोटासियम मेटल कार्बोनेट। और लास्ट में है हमारे पास मेटल, जैसा कि सोडियम मेटल है। इनके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये 4 मैंने आपको चीजें बताई हैं। बेस के साथ जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, या मेटल, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन। अब हम एक एक करके इनको हम रिएक्ट करवाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन विद बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है और उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है, CH3
COOH को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो उस सूरत में यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बनाता है, और जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है उसको रिप्लेस करता है सोडियम मेटल। तो इस तरह से ये हमारे पास साल्ट बन जाता है, सोडियम एसीटेट, एक साल्ट बन गया, सोडियम एसीटेट, ये एक साल्ट है, और प्लस क्या बन गया, वाटर, H2O। तो ये देखें, इसमें रिएक्शन में देखें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी ग्रुप इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसी तरह से दूसरा हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। विद मेटल कार्बोनेट, जैसा कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, इसको जब हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जब हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, यानी साल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये इसके लिए हम जो है ना ये दो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सोडियम यहाँ पर हमारे पास दो है, तो इसलिए ये हमारे पास दो बनेंगे, तो सोडियम इस्तेमाल हो गए, और यहाँ से हमारे पास दो हाइड्रोजन और इधर से एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे, और CO3 में से एक ऑक्सीजन इधर चला गया तो बाकी बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से इसको जब हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो उस दौरान भी ये साल्ट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से, ये हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है यहां से, ये और एक ऑक्सीजन यहां से, ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बनाएंगे, और ये हाइड्रोजन निकलेगा तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, सोडियम। तो इस तरह से ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट बन जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन लेकर वाटर बनाएंगे, और प्लस इस ऑक्सीजन चला जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और लास्ट में है विद मेटल, जी मेटल के साथ रिएक्ट करता है जब, तो सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्शन होता है तो उस सूरत में हम यहाँ से ये दो ले लेते हैं और ये भी दो ले लेते हैं। ये एक्चुअली एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा सोडियम आएगा तो यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा सोडियम एसीटेट प्लस H2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इट मीन मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। ये वो रिएक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व। ये पहला स्टेप अभी हमने किया। इस सारे रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, और इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकलकर वाटर बनाते हैं। यहाँ पर भी यहाँ से हाइड्रोजन ही, यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर ये वाटर बना रहा है, यहाँ से भी ये हाइड्रोजन, इधर से ये हाइड्रोजन और निकलकर उसको रिप्लेस करते हैं सोडियम। तो इस तरह से ये तमाम वो रिएक्शंस हैं जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। नाउ अब हम वो करेंगे रिएक्शन जिसमें हम सेकंड स्टेप करते हैं, रिएक्शन इन विच hydroxyl group is involved, OH group is involved. Reactions
in which OH group is involved. यह हमारे पास है, जिस तरह से हमने देखा कार्बोनाइल ग्रुप में, जिस तरह से एल्डिहाइड कीटोन में ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है, क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ पर OH नेगेटिव है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है। तो जब एक न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक हम इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और पर्टिकुलरली जब हम इसको PCl5 के और इससे इसके डेरिवेटिव बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बनेंगे। तो जब हम कार्बोक्सिल ग्रुप को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ, तो यहां से हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एक Cl इसके साथ मिल जाएगा, और एक H और एक Cl मिलकर प्लस क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। अब क्या बच गया है हमारे पास, एक फास्फोरस है, एक ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन है, तो ये बन जाएगा POCl3। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया एसिड हेलाइड, अब एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इस तरह से उनके डेरिवेटिव बनते हैं, जिसमें इसके OH ग्रुप को रिप्लेस किया गया है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। इसी तरह से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवा देते हैं SOCl2 के साथ, तो इस सूरत में भी हमारे पास डेरिवेटिव बनते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एक Cl यहाँ से आके मिल जाता है, एक यहाँ से O और ये SO2 बना देते हैं, प्लस SO2 बन गया, एक Cl तो इधर आ गया इसके साथ, और एक अभी भी हमारे पास क्या मौजूद है, Cl मौजूद है, जो कि इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl। इस तरह से एस्टरिफिकेशन, उसमें भी OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है।